इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र ने, जिसकी मदद से आप अपना एंड्रॉयड का सारा डेटा आईफ़ोन पे, आईफ़ोन का सारा डेटा एंड्रॉयड पे, आईफ़ोन से आईफ़ोन और एंड्रॉयड से एंड्रॉयड सारा डेटा एक क्लिक की मदद से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये एक पीसी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है अपने पीसी में आपको, वहाँ पे दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, डेटा टाइप सेलेक्ट करना है, स्टार्ट ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और एक डिवाइस का सारा डेटा दूसरे डिवाइस पे सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा। डॉक्टर फ़ोन ट्रांसफ़र का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे क्लिक कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और चेकआउट ज़रूर कीजिए। डॉक्टर फ़ोन की तरफ से ये है 20% डिस्काउंट का कूपन कोड, इसको इस्तेमाल कीजिए और पाइए डॉक्टर फ़ोन के ऊपर 20% का फ्लैट डिस्काउंट। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको डॉक्टर फ़ोन के बारे में बताया था, इस कूपन कोड को इस्तेमाल करके उस पे पाइए 20% का फ्लैट डिस्काउंट, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। ये आज का हमारा संडे Q&A जिसमें आपके पूछे हुए क्वेश्चंस के आंसर में देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट जाए देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि अलग क्वेश्चंस है, वो मैं यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों के सवाल के जवाब मैंने देने की कोशिश किया हूँ। फिर भी छोटे होंगे क्वेश्चन, आई एम रियली श्योर, क्योंकि 1500 कमेंट्स थे तो हर एक का जवाब मैं नहीं दे पाया हूँ। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो पिछले वीक के अंदर मैंने एक गिव अवे अनाउंस किया था एक सॉफ्टवेयर का, टेनोर शेयर के, उसका गिव अवे का विनर जो है मैं अनाउंस करने वाला हूँ अभी राइट नाउ। तो 5 लोग जो है वो सॉफ्टवेयर जीत चुके हैं, जिनका ईमेल आईडी और कमेंट मेरे पास है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। और उनको कंपनी की तरफ से ईमेल आएगा जिसका उसको रिस्पॉन्ड करना है और उनको लाइसेंस की जो है उस सॉफ्टवेयर का फुल वर्जन का मिलेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहले विनर है वो है उमेर खान और इनका जो कमेंट है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज अरमान बब्बर, इनका भी कमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट इज मोक्साल पिंटो, इनका भी कमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज सोनाली सुतार, ये भी जो है हमारा गिव अवे जीत चुके हैं। एंड नेक्स्ट इज आसिफ अहमद, जिनका कमेंट आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो पांचों विनर्स को जो है वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको आपका जो लाइसेंस है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल जिससे आपने कमेंट किया था उस पे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्विकली क्वेश्चंस लेते हैं और शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। पहला क्वेश्चन पूछा है कामरान खान ने। ये बोलते हैं कि मैं सऊदी अरेबिया से हूं, आपका फैन हूं, थैंक यू सो मच। आप जो डॉक्टर फोन के बारे में बताते हो उसके बारे में मुझे एक कंसर्न है कि क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है और इससे हम लोग ट्रांसफर वगैरह करेंगे तो क्या कोई सिक्योरिटी थ्रेट या कोई प्राइवेसी का प्रॉब्लम तो नहीं आ सकता? मैं आपका रेगुलर फॉलोअर हूँ। पहली बात तो थैंक यू, आपने अप्रिशिएट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रही बात डॉक्टर फोन, टेनोर शेयर या जितने भी एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ वो विंडोज पे चलने वाले हो या मैक पे चलने वाले हो, उसकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब वो नॉर्मल काम आप आईट्यून से नहीं कर सकते। बहुत सारे काम आईट्यून से कर सकते हो, मैक है तो फाइंडर से कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे आपको व्हाट्सएप ट्रांसफर करना है, तो आपको व्हाट्सएप ट्रांसफर करना है आईफोन से एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड से आईफोन पे, तब उसकी ज़रूरत आपको पड़ती है। और क्योंकि ये जो एप्लीकेशंस है मैक पे और विंडोज़ पे चलने वाले, ये आपके सिस्टम के ऊपर रह के ही काम करते हैं, इनको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ये सब ट्रांसफर वगैरह करने के लिए। तो ये जो है कम्प्लीटली सेफ है क्योंकि आपका डेटा ये इंटरनेट पे या अपने सर्वर्स पे अपलोड नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, वीडियो नहीं बनाई, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि वॉचओएस 7 जो नया वॉचओएस आया है, जो कि अभी बेटा वर्जन के अंदर है, ये कौन से वॉचेस के ऊपर सपोर्टेड है, ये पूछ रहे हैं इमरान। और इमरान का जो सवाल है इसमें ये भी पूछते हैं कि सीरीज 1 और सीरीज 2 पे ये सपोर्टेड है या नहीं। तो बिल्कुल भी सीरीज 1 सीरीज 2 जो वॉच है उसको वॉच ओएस 7 नहीं मिलेगा। तो अभी आप अगर परचेज करने जा रहे हो कोई एप्पल वॉच तो एटलीस्ट सीरीज 3 लीजिए। मुझे कभी भी कोई कमेंट करके पूछता है, मैं हमेशा उसको बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप सीरीज 3 लो, क्योंकि सीरीज 1 और सीरीज 2 का एंड आ ही चुका था। सीरीज 1 और सीरीज 2 के अंदर जो वॉच ओएस 6 आया था वही उसके लिए जो है काफ़ी बड़ी बात थी, मतलब उसको एक्स्ट्रा अपडेट मिल गया था, लेकिन अभी से वो नहीं होने वाला है। एटलीस्ट आप सीरीज 3 लीजिए जिसकी वजह से आपको वॉच ओएस 7 मिलेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा है माज ने और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग आजकल इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं, एंड्रॉइड फोन्स यूज कर रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को स्टेप इन करना चाहिए और कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए, कुछ लॉज बनाने चाहिए डेटा कलेक्शन के ऊपर? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट होता है, स्पेशली जो चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन कंपनी है शाओमी वगैरह का, उसका अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन करती है यूज़र्स का और उसकी वजह से वो लोगों को एड सर्विंग होता है और टोटल ये जो कंट्री की इंटेग्रिटी है, सोवेरेनिटी है, उसके लिए भी खतरा है, लोगों के लिए भी खतरा है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे डेफिनेटली लगता है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इन लोगों ने इंटरवीन करना चाहिए और इस सब के ऊपर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि लोगों को जो है सस्ते के चक्कर में जाते हैं, कोई भी चीज़ ले लेते हैं और यूज़ करना शुरू हो जाते हैं और परमिशंस तो ऐसे ही देते हैं, अलाउ करते जाते हैं जैसे कि कुछ कभी होने वाला ही नहीं है उनके साथ। लेकिन जब कोई चीज़ बुरी होती है तब जाके उनको समझ में आता है। तो यूरोप के अंदर खास करके इंग्लैंड के अंदर अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों के ऊपर जो है ध्यान रखा जाता है।
वैसे ही मैं चाहूँगा कि हमारे कंट्री के अंदर भी, इनफैक्ट सारे कंट्रीज़ के अंदर भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो है इस सब के ऊपर रोक लगाए और प्राइवेसी प्रोटेक्ट करने में मदद करे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दीपक का। दीपक बोलते हैं कि मुझे आईफोन 12 5.4 इंचेस वाला जो आने वाला सबसे छोटा वो लेना है। तो सुना है कि इसमें 4G वेरिएंट भी आने वाला है, तो 4G लेना चाहिए, 5G लेना चाहिए, कौन सा बेटर रहेगा? 2020 का एंड अभी आने वाला है और एडेप्टर जो है फ़ोन के बॉक्स में नहीं आने वाला है, ऐसा सुना है। तो क्या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? मेरे पास सैमसंग का एडेप्टर है, तो क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? पीडी नहीं है। देखिए, एडेप्टर की बात करें तो आप कोई भी एडेप्टर यूज़ कर सकते हो, चाहे वो सैमसंग का हो या फिर बहुत सारे अच्छे एडेप्टर्स अमेज़न वगैरह पे मिलते हैं जो कि एप्पल के एडेप्टर से कम कॉस्ट करते हैं और ज़्यादा फास्ट चार्जिंग भी आपको दे सकते हैं। पीडी की बात जो है, पीडी वो होता है जिसके अंदर यूएसबी टाइप सी पोर्ट होता है और दूसरे एंड पे आप लगाते हो उसके एक केबल, जिसमें दूसरे एंड पे मिलता है आपको लाइटनिंग। तो ये भी आप ले सकते हो। ये भी कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव चार्जेस नहीं होते, वो आपको जो मैक्सिमम फास्ट चार्जिंग आईफोन सपोर्ट करता है वो देंगे। रही बात 4G और 5G की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अच्छे खासे पैसे बचते हैं, अगर एप्पल 4G वेरिएंट भी निकालता है और आपके अच्छे खासे पैसे बचते, तो 4G के लिए जाइए। बाद में जब 5G की टेक्नोलॉजी आ जाएगी और अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगी और वो एक्सपेंसिव रहेगी इनिशियली, बाद में जब रेगुलर लोगों को यूज़ करने मिलेगी, उसका कवरेज अच्छा हो जाएगा, उस टाइम पे आप 5G के ऊपर स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत टाइम तक अपने फ़ोन को होल्ड करके रखना है, 4-5 साल तक, तब आप 5G वेरिएंट के लिए एक्स्ट्रा पैसा देना भी वर्थ है। अगला क्वेश्चन है सारंग का और ये बोलते हैं कि आईफोन 12 मेड इन इंडिया होगा चाइनीज़ बैन की वजह से। देखिए, चाइनीज़ के ऊपर कोई बैन नहीं है, चाइना के ऊपर कोई बैन नहीं है, इंडिया के ऊपर कोई बैन नहीं है। फिर से बता देता हूँ, जो 59 चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन हुए हैं, दूसरा इंटेंशन कुछ भी हो, बैक एंड पे गवर्नमेंट का कुछ भी वजह हो, उसका रीज़न जो उन्होंने बताया है वो कि यूज़र की जो प्राइवेसी है, हमारे कंट्री के जो यूज़र्स है उनकी प्राइवेसी में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वहाँ से डेटा चुरा रहा था, यूज़र डेटा कलेक्शन कर रहा था, जिसकी वजह से ये 59 जो एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किए हैं, वो इस वजह से बैन किए हैं, किसी भी वॉर की वजह से बैन नहीं किए। ऐसा गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। अगर ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट सही नहीं है, अगर वॉर की वजह से ही ये एप्लीकेशन को बैन किया है, तो फिर बाकी एप्लीकेशन को बैन क्यों नहीं किया? जूम एप्लीकेशन को बैन क्यों नहीं किया? चाइनीज़ जो मोबाइल फ़ोन कंपनी है उसको बैन क्यों नहीं किया? तो वॉर की वजह से सब कुछ भी नहीं हुआ है। चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड रिलेशन आज भी मेंटेन्ड है, कोई भी बैन यहाँ पे लगा नहीं है। अगर बैन लगता है तो ज़रूरी नहीं कि वो जो आईफोन अगर चाइना में बनता है तो डायरेक्टली चाइना से आ जाए, वो दुबई घूम के भी आ सकता है, श्रीलंका घूम के भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। डायरेक्ट चाइना से नहीं आएगा तो कहीं भी दुनिया में घूम फिर के वो आपके पास आ ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैफुल इस्लाम का। ये एक टीचर है और किसी यूट्यूबर से भी इन्होंने पूछा है और मेरे से भी पूछ रहे हैं कि आईपैड मिनी 5 लेना है इनको, लेकिन मैंने बताया कि आईपैड मिनी 6 भी आने वाला है, आईपैड एयर 4 भी आने वाला है, तो क्या उसके रुकना चाहिए? WWDC में तो कुछ भी अनाउंस नहीं होता। WWDC में कोई भी चीज़ अनाउंस नहीं होने वाली थी, कोई हार्डवेयर अनाउंस नहीं होने वाला था, पहले ही हमने आपको बता दिया था। रही बात इसमें से कौन सा लेना चाहिए, थोड़ा डिसअपॉइंटेड है कि आईपैड मिनी 5 में A12 बायोनिक चिपसेट है। देखिए, A12 बायोनिक चिपसेट इतना ज़्यादा पावरफुल है आज भी कि आप जो है उसको अपने जब तक प्रैक्टिकल लाइफ में लेके नहीं आएंगे और उसका पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे मेरा मैकबुक प्रो है जो कि 1.25 लाख रुपए का है, यहाँ पे मेरा आईपैड मिनी 5 है जो कि 35,000 रुपए का है, और सेम टाइम पे सेम ड्यूरेशन लेके या सेम टाइम लेके ही ये दोनों वीडियोस को रेंडर करते हैं। तो इतना ज़्यादा पावरफुल है एप्पल का A12 बायोनिक चिपसेट। इसी वजह से जो आर्म बेस्ड चिपसेट है, एप्पल के अपने चिपसेट है, ये मैकबुक में लेके आने वाला है। तो आप अगर आईपैड मिनी 5 भी लेते हो या एयर 3 भी लेते हो, वीडियो एडिटिंग करो, कुछ भी करो, आपको जो है कमी महसूस नहीं होने वाली। मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके भी बताया, उसके अंदर वीडियो रेंडरिंग करके भी बताया, जिसके अंदर मैंने आईफोन 10R का इस्तेमाल किया जिसमें A12 है, आईफोन SE के साथ उसको कंपेयर किया जिसमें A13 है, लेकिन A12 और A13 की स्पीड में मुझे कोई भी फर्क महसूस नहीं हुआ। तो आपको भी जितने भी हैवी टास्क कर लो, A12 बायोनिक चिपसेट मोर देन सफिशिएंट है। अगला क्वेश्चन है प्रशांत का, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आईफोन 12 लाइनअप के अंदर चार्जर और ईयरफोन ये बॉक्स के अंदर आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसके ऊपर ये लिखते हैं कि बॉक्स के अंदर से रिमूव करने का रीजन जो है वो मॉनेटरी बेनिफिट है, पैसे का बेनिफिट है, यही वजह है और कोई वजह नहीं है। सप्लाई पहले स्टॉप करो, डिमांड क्रिएट करो, उसके बाद जो है दूसरा कोई प्रोडक्ट लाओ जिससे पैसा ज्यादा बने। दूसरी बात ये लिखते हैं कि हमको ब्रांड्स को डिफेंड नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी फेवरेट ब्रांड हो। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करेंगे तो ब्रांड जो है सुधरेंगे। और आपको क्या लगता है इसके बारे में बताइए? 5-10 हज़ार रुपये कम होता है अगर आईफोन के प्राइस में तो अच्छी बात है, 2-3 हज़ार रुपये का अलग से चार्जर मिलता है तो भी अच्छी बात है। इनका सवाल ये है, तो पहली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो आप बोल रहे हो कि सप्लाई और डिमांड वाली बात, इससे मैं एग्री करता हूं। और जो क्रिटिसिज्म वाली बात बोल रहे हो, अगर आप वीडियो मेरा ठीक से जाके देखेंगे आंख कान सब खोल कर, तो वहां पे मैंने साफ तौर पे एप्पल को बोला है कि एप्पल जो है एक लालची कंपनी है, अपने कस्टमर्स को मिल्क करना जानती है और मिल्क करना चाहती है। जैसे गाय का दूध निकाला जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है पूरी तरह से, वैसे ही अपने कस्टमर्स को भी एप्पल करता है और हर कंपनी करती है और हर कंपनी को करना पड़ता है उसको, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है और मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है अपना। तो
तो यहाँ पे ये जो बॉक्स वाली बात है और सप्लाई और डिमांड वाली बात है, इसमें एग्री भी करता हूँ और डिसएग्री भी करता हूँ आपके साथ। डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि ये जो सप्लाई और डिमांड वाली बात है ये 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक्सपीरियंस है और मैंने क्योंकि इसकी हिस्ट्री पूरी स्टडी किया हूँ, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि जिस तरीके से आईफोन 7 के टाइम पे जब हेडफोन जैक निकाला गया, उसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो डिवाइस है एप्पल ने लॉन्च किया, जो कि आज एकदम सक्सेसफुल है और जिसके बिना हम लोग रह नहीं सकते। अगर आपने एक बार उसको ले लिया तो उसके बिना आप कभी रहेंगे नहीं, वो है एयरपॉड्स। तो एप्पल के एयरपॉड्स जो है उसके बाद लॉन्च किया, तो वैसे ही एप्पल ये जो स्टेप लेगा ये ऐसे ही आंख बंद करके अंधे जैसा पानी में नहीं कूदेगा। इसका सल्यूशन और इसका कोई दूसरा जुगाड़ एप्पल ने पहले ही प्लान करके रखा होगा, जो आपको और मुझे अभी नहीं मालूम है। अगला क्वेश्चन है मधुमिता का। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इतने बड़े जो है क्वेश्चन मत पूछिए, 1 2 3 4 पॉइंट्स वाले। इतने पॉइंट्स का जवाब देना जो है पॉसिबल नहीं है, दूसरे लोगों के भी क्वेश्चन लेने रहते हैं और इतना पढ़ के आंसर देना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ये बोल रहे हैं कि आपने जो मैकबुक लिया 256 GB SSD वाला 8 GB रैम वाला, तो इनका कुछ आर्किटेक्चर का काम वगैरह है और ये बोल रहे हैं कि ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसको अपग्रेड कर सकते कि नहीं कर सकते, उसका कॉस्ट क्या आएगा। देखिए आपके पास SSD अपग्रेड करने का भी ऑप्शन है, जिसमें आप 256 GB की जगह 512 GB ले सकते हो। उसका आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। आपको अगर 8 GB रैम को 16 GB करना है, उसका भी आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा। दोनों ही जो अपग्रेड्स है मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे अच्छा आप डायरेक्टली जो 1,75,000 वाला वेरिएंट है इसी का, वो आप ले सकते हो। उसमें दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी, 512 GB SSD भी मिल जाएगा और 16 GB का रैम भी मिल जाएगा और एक नए जनरेशन का प्रोसेसर भी मिल जाएगा। तो बेटर है उसके लिए जाइए। लेकिन अगर आप इसके लिए जाते हो, यू विल बी सेटिस्फाइड। आपका सारा काम जो है आर्किटेक्चर वगैरह का जो भी आपको करना है सब हो जाएगा। और रही बात SSD की, तो आप अलग से SSD ले सकते हो, मेरे पास भी है। मैंने जो बताया था आपको, जिसके अंदर मैंने जो बेल्किन का एडाप्टर बताया था, USB-C आप बताया था, उसमें मैंने SSD भी बताया, तो वो ले लीजिए। 5,000 रुपये का SSD आता है 512 GB का, तो क्या जरूरत है अपग्रेड वगैरह करने की। और वो इतना ही फास्ट होता है, ऑलमोस्ट जितनी इंटरनल स्टोरेज होती है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसमें वीडियो लगाकर भी इस पर एडिटिंग कर सकते हो। और इनका जो 5वां पॉइंट है यहाँ पे, देखिए पॉइंट्स इतना ज़्यादा पूछेंगे तो क्वेश्चन आंसर देते भूल भी जाऊंगा, कि मैकबुक से और मैकबुक एयर से क्या वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। बिल्कुल यूज कर सकते हो, मैकबुक से वर्डप्रेस यूज कर सकते हो। मैक OS भी है, विंडोज OS भी है, और वर्डप्रेस जो है आप इंटरनेट भी यूज करते हो, ब्राउजर में यूज करते हो, तो आराम से आप यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। काफी सारे दोस्तों मैकबुक के क्वेश्चन, आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट कि आईपैड, मैकबुक, सारी चीजों में लोगों को इंटरेस्ट है, ना सिर्फ आईफोन्स के ऊपर। तो हर्षल राठौड़ का क्वेश्चन है, ये बोलते कि मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ, आईफोन 11 भी है मेरे पास, लेकिन मैं जो है एक मैकबुक लेना चाहता हूँ, उसमें PDF रीडर वगैरह का इस्तेमाल करूंगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनको वहाँ पे जो है वो टैली है। तो किसी ने उनको बताया कि ऐप खरीदना पड़ता है, 45,000 रुपीज़ का ऐप है, तो आप बताओ लेना चाहिए कि विंडोज़ का बजट लैपटॉप लेना चाहिए। जो आप बोलोगे वो लूंगा। देखिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, मैकबुक जो है एक फुल फ्लेज कंप्यूटर, जैसा विंडोज़ का फुल फ्लेज कंप्यूटर आता है। इसके ऊपर आप खरीदे हुए ऐप्स भी डाल सकते हो, पायरेटेड ऐप्स भी डाल सकते हो, क्रैक्ड ऐप भी डाल सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का एप्लीकेशन चलाना है। रही बात, बूट कैम्प भी इसके अंदर आता है, जिसकी मदद से आप इसमें ऑफिशियल विंडोज भी इंस्टॉल कर सकते हो। $99 देके आप उसका ऑफिशियल वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। चाहे आप क्रैक्ड वर्जन भी इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हो, मैं रेकमेंड नहीं करता, लेकिन वो आपकी मर्जी है और आपकी सोच है। तो जैसे आप क्रैक्ड विंडोज डाल सकते हो, वैसे आप क्रैक्ड टैली भी डाल सकते हो, लेकिन आपकी मर्जी, आपकी सोच, आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। मेरे तरफ से कभी भी पायरेसी को मैं रेकमेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन है स्मिथ पटेल का, ये बोलते हैं एयरपॉड्स सेकंड जनरेशन लूं या एयरपॉड्स प्रो लूं। इसके अंदर जो WWDC में कुछ नए फीचर्स बताया, क्या वो सेकंड जनरेशन में आएंगे? नहीं, वो प्रो के लिए एप्पल ने अनाउंस किया है और मोस्ट प्रोबेबली वो प्रो के लिए ही आएंगे। अगर आप म्यूजिक या मूवीज में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो प्रो के लिए जाइए। सिर्फ कॉलिंग के लिए अगर आपको इस्तेमाल करना है तो आप एयर के लिए जा सकते हो, क्योंकि प्रो के अंदर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है, तो इसकी वजह से ज़्यादा फीचर्स वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। चिपसेट दोनों के अंदर सेम है। अगला क्वेश्चन है देवदास का, ये बोलते हैं विच सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस यू यूजिंग फॉर एडिटिंग यूट्यूब वीडियोस। आप यूट्यूब वीडियोस को एडिट करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हो, और क्या वो सॉफ्टवेयर पेड है? देखिए यूट्यूब वीडियो एडिट करने के लिए मुझे अगर पुराना आईफोन ऐसी भी कोई दे दे 4 इंच का डिस्प्ले वाला, उस पर भी मैं कर दूं, क्योंकि उस पर मैंने बहुत टाइम तक, काफ़ी सालों तक एडिटिंग किया। उसके बाद मैंने iPad mini 5 के ऊपर एडिटिंग किया, जिसके अंदर मैंने इस्तेमाल किया लुमा फ्यूजन। लुमा फ्यूजन पे आने के पहले मैं काइनमास्टर यूज़ करता था, जिसका साल का जो प्राइस है, एवरी ईयर सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, तो 3,300 रुपये के आसपास है। लुमा फ्यूजन 2,000 रुपये का है, और अभी मैं मैकबुक पे कर रहा हूँ, जिसपे फाइनल कट प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसकी कीमत 25,000 रुपये है, हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए। तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, और मैकबुक भी अगर आपके पास है और वीडियो एडिटिंग करना है तो फ्री में भी हो जाएगी, क्योंकि इस पर iMovies भी चलता है। अगला क्वेश्चन फिर से दोस्तों एडिटिंग सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, लेकिन थोड़ा अलग क्वेश्चन है। आर्यन भैल है इनका नाम, ये बोलते हैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस वगैरह बनाना चाहते हैं और अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है अभी इनके पास, यूट्यूब से कमा नहीं रहे, तो क्या लुमा फ्यूजन जो है उनको ये एप्लीकेशन का क्रैक डाउनलोड करना चाहिए अपने आईफोन पे, आईपैड पे? इन्होंने किसी फ्रेंड के जरिए से या किसी वीडियो के अंदर देखा कि ये चीज़ करती है वर्क आईपैड पे और आईफोन पे। देखिए
मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, क्रैक्ड एप्लीकेशन, मॉडेड एप्लीकेशन या कहीं से भी आप अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपकी प्राइवेसी चुरा सकती है, डेटा चुरा सकती है, आपके फ़ोन में, आईपैड में मैलवेयर इंस्टॉल कर सकती है बैक एंड पे, तो आपको उसके बारे में पता नहीं चलेगा। और क्योंकि लुमा फ्यूजन एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो एडिटिंग करते हो, उसको आप गैलरी की भी परमिशन देंगे, हो सकता है आपके फैमिली के पिक्चर्स हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हो, वो वहाँ से चोरी भी हो सकती है। ये चीज़ एंड्रॉइड में भी पॉसिबल है, आईफोन में भी पॉसिबल है। तो मेरी आपको राय यही है कि 2000 रुपये का सॉफ्टवेयर है लुमा फ्यूजन, सिर्फ कहीं से भी 2000 रुपये का जुगाड़ करो, कोई बड़ी रकम नहीं है 2000 रुपये, आराम से आप जो है 2000 रुपये दे के लुमा फ्यूजन को ले सकते हैं और जिंदगी भर के लिए वो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका होगा। ना आप पायरेसी को सपोर्ट करेंगे, ना आप गलत काम करेंगे, आपको जो यूज करके भी अच्छा लगेगा, उसमें क्रैशिंग वगैरह नहीं होगा। सोचो आप पूरा वीडियो एडिट कर रहे हो, पूरा प्रोजेक्ट बना लिया और क्योंकि कहीं से ऐसी फालतू एप्लीकेशन डाउनलोड किया तो वो क्रैश हो गया, पूरा आपकी मेहनत जो है पानी में चली गई। तो बेहतर है 2000 रुपये खर्चा करो और ले लो वो एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है उदित बत्रा का, बोलते हैं मुझे मैकबुक एयर 2017 वाला लेना है वीडियो एडिट करने के लिए, यूट्यूब के लिए, तो वो लेना चाहिए कि लेटेस्ट वाला लेना चाहिए, कोई मेजर रीजन है क्या? मेजर रीजन यही है कि जो नया रहेगा वो बेहतर रहेगा। सिंपल सी बात है, 2017 से 2020 को 3 साल हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें उसके अंदर चेंज हो चुकी है, तो आपको नया वाला लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैकबुक एयर आप कोई भी ले लो, वो वीडियो एडिटिंग के लिए दी बेस्ट नहीं है। मैकबुक प्रो लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि उसके अंदर हीटिंग का बहुत इशू आएगा आपको वीडियो एडिटिंग करने में। अगला क्वेश्चन है विकास कुमार का, बोलते मैकबुक इतना पावरफुल है तो उसको गेमिंग के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते? उसका रीजन यही है, एकदम सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूं। देखिए, कोई भी जो डिवाइस होता है उसका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। मैकबुक का भी अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है, विंडोज की जो पीसी है, विंडोज की जो लैपटॉप है उसका भी स्पेसिफिक पर्पस है। विंडोज के लैपटॉप में अगर आप अल्ट्राबुक लेते हो उसमें भी आप गेमिंग जो है अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, मैकबुक में भी कर सकते हो, उसमें भी कर सकते हो, लेकिन जो हाई एंड की गेमिंग है उसके लिए डेडिकेटेड वैसे पीसीज और वैसे जो लैपटॉप्स है आते हैं जिसके अंदर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए वो जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, डेडिकेटेड जीपीयूज होते हैं। इसकी वजह से आप जो है मैकबुक में उतने अच्छे तरीके से गेमिंग नहीं कर सकते। इसका जो पर्पस है, जिसके लिए बनाया गया है, जिसका मकसद है, वो अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कोडी वीआर का, ये बोलते हैं कि एयरपॉड्स प्रो के लिए जो स्पेशल ऑडियो वाला फीचर दिया है, तो क्या आपने और मैंने गलती कर दी एयरपॉड्स 2 बाय करके? स्पेशल ऑडियो का फीचर एयरपॉड्स 2 में भी आना चाहिए था, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? स्पेशल ऑडियो का फीचर देने के लिए वहां पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन जो फीचर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर वो सब चीजें नहीं है, ना एक्टिव ना पैसिव नॉइस कैंसलेशन है, ये इन ईयर टाइप के ईयरबड्स नहीं है, तो इसके लिए यहाँ पे स्पेशल ऑडियो का जो फीचर है एप्पल ने नहीं दिया। रही बात गलती की, तो मैंने तो भाई बिल्कुल गलती नहीं किया है। मेरे को कंफर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एयरपॉड्स का काम होता है वो है वीडियो वॉचिंग, जो कि यूट्यूब वीडियोस होता है, कोई भी नेटफ्लिक्स नहीं, कोई मूवी नहीं, कुछ नहीं, गाने तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनता। तो यहाँ पे सिर्फ वर्क पर्पस के लिए मैं अपने एयरपॉड्स का इस्तेमाल करता हूँ, कॉलिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करता हूँ। जब कार में ट्रैवल कर रहा हूँ तो घंटों घंटों मेरे कान में वो रहते हैं, मुझे पता नहीं चलता। मुझे इन ईयर टाइप के जो एयरपॉड्स है वो पसंद नहीं है। आपकी रिक्वायरमेंट अगर कुछ और होगी तो हो सकता है आपने गलती भी कर दी हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुजय का, ये बोलते हैं आईफोन 12 लेना चाह रहे हैं, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो छोटे वेरिएंट्स है, सस्ते वेरिएंट्स आईफोन 12 के लाइनअप में, उसमें सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो 5G है वो मिलेगा। तो क्या ये फ्यूचर में प्रॉब्लम देगा इंडिया में जब 5G आएगा तो? और लाइडर स्कैनर क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में फोन में एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, लाइडर स्कैनर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लाइडर स्कैनर जो आईपैड प्रो में भी आया है वो भी उन लोगों के लिए जो इफेक्टिव है, जो 3D मॉडलिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और यहाँ पे आईफोन में किस तरीके का उसका एप्लीकेशन होगा ये तो आईफोन आने के बाद, लॉन्च होने के बाद ही हमको पता चलेगा। रही बात सब 6 गीगाहर्ट्ज वाले 5G की आप बात कर रहे हैं, तो अभी इंडिया में 5G आने के लिए बहुत ज़माना लगेगा। आपको उतना दिन आप अगर होल्ड करेंगे तब जाके डिफरेंस आपको पता चलेगा कि सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो 5G अगर आप लेते हो तो उससे आपको फायदा है या नुकसान है। इंडिया में जब 5G आएगा उसकी दिल्ली बहुत दूर है और तभी का तभी उसके बारे में आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगला क्वेश्चन है उत्तम प्रीत का, iOS 14 के बारे में बोल रहे हैं, अगर हम अभी बेटा वर्जन डाउनलोड करें तो क्या बाद में पब्लिक वर्जन आने पे डाउनलोड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। और हम बैठे हैं यहाँ पे, अगर जिंदगी रही, चैनल रहा, तो जरूर आपको बताएंगे पब्लिक पे कैसे जाना है, स्टेबल पे कैसे जाना है, सारी चीजें आपको वक्त से वक्त जो है वीडियो मिलते रहेगा। अगर आपको अभी करना है तो कर लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, आपका साथ छोड़ के नहीं जाऊंगा। iOS 14 इंस्टॉल करेंगे तो उसको वापस कैसे लाना है, आगे कैसे बढ़ना है, सारी चीजें आपको बताऊंगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है निर्मल दास का, ये बोलते हैं कि यूएस गवर्नमेंट ने जो वावे कंपनी है मोबाइल फोन की उसको बैन किया, तो क्या मार्केट शेयर लूज करने के डर से उसको बैन किया या कोई और रीजन है? क्योंकि बहुत ही एक्सेलेंट स्मार्टफोन आते हैं वावे के। देखिए, जो चाइनीज कंपनी होती है, चाहे वो वावे हो, शाओमी हो या इनके कोई एप्लीकेशन टिकटॉक वगैरह, इसको जो है बैन करना कभी ना कभी जिंदगी में पड़ता है, क्योंकि बहुत ही स्पाइनलेस
ये लोग होते हैं। इनका बिजनेस का जो मॉडल होता है, इनका जो तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पाइनलेस, मतलब इनको कोई जो है एथिक्स नहीं है। किसी का कुछ भी चुरा लो, किसी का कुछ भी छाप लो, हम पे तो कोई केस करने वाला नहीं है। रोल्स रॉयस है तो रोल्स रॉयस का जो है डुप्लीकेट वहाँ पे बना दिया, BMW का डुप्लीकेट बना दिया। तो ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, प्रोडक्शन के हिसाब से, सारी चीज़ों के हिसाब से। सॉफ्टवेयर वाइज भी चाइना काफ़ी एडवांस है और बहुत अच्छा काम भी वहाँ पे होता है, लेकिन ये टाइप की गलत चीज़ें भी होती है। तो अपने सिटीजन्स की प्रोटेक्शन के लिए और अपनी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए अगर बैन करना पड़े तो बैन करना बहुत ज़रूरी होता है इनको। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट शेयर होगा, ये भी रीज़न एक, लेकिन इनको बैन करना जरूरी होता है क्योंकि ये लोग डेटा चोरी करने में नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों डिवाइन का। ये बोलते हैं कि कॉपीड फ्रॉम एंड्रॉइड, बोलते हैं iOS 14 को, बहुत सारी चीज़ों को। तो ये भी कॉपी किया था, वो भी कॉपी था, दुनिया भर की इन्होंने चीज़ें बताई है कि ये सारी चीज़ें एंड्रॉइड में iOS से कॉपी करके लेके गए। आप पॉज करके उनका कमेंट पढ़ सकते हो, काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है, लेकिन बहुत बड़ा कमेंट है तो पढ़ नहीं पाऊंगा इतना। तो मैं यही बात बोलने वाला हूँ कि बोलने दो भाई, तकलीफ हुई है उनको, अगर बोलेंगे नहीं तो फिर अपनी तकलीफ का इजहार कैसे करेंगे। तकलीफ हुई है एंड्रॉइड वालों को तो बोल रहे, तो उनको बोलने दो और आप एंजॉय करो। अगला क्वेश्चन है स्वराज यादव का। ये बोलते हैं इनके पास मैकबुक प्रो है तो इनको एप्पल का मैजिक ट्रैकपैड 2 लेना चाहिए, मैजिक माउस 2 लेना चाहिए, ये बताइए। देखिए मेरे हिसाब से आपको मैजिक ट्रैकपैड लेना चाहिए क्योंकि ट्रैकपैड जो है बहुत ही फैंटास्टिक है और इसके अंदर जो जेस्चर नेविगेशन है मैकबुक के अंदर, वो ट्रैक पैड के साथ आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैजिक माउस जो है वो एक इतना अच्छा माउस मुझे लगता कंफर्टेबल टू होल्ड नहीं रखता, तो उसकी जगह अगर आप उतने ही पैसे का लॉजिटेक का MX मास्टर 3 वगैरह लेते हैं तो वो एक ज्यादा बेहतर माउस है उससे। अगला क्वेश्चन है सचिन कुमार का। एप्पल का नया मैकबुक आने वाला है और उसमें खुद का चिपसेट लगेगा, तो उसके अंदर जो है काफी ज्यादा परफॉर्मेंस आपको देखने मिलने वाला है। टेक्निकल गुरुजी से उन्होंने सुना है कि वो जो है काफ़ी अच्छे चिपसेट होंगे और उसके अंदर गेम्स वगैरह भी प्ले कर सकते हैं। उसमें गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं तो इसमें भी गेम्स वगैरह प्ले कर सकते हैं, और उसमें गेम्स जो है आप आईफोन वाले आईपैड वाले भी प्ले कर पाएंगे क्योंकि चिपसेट वही है जो आईफोन में आईपैड में आपको देखने मिलता है। तो आईपैड वाला चिपसेट है तो आईपैड के सारे एप्लीकेशंस भी वहां पे चलेंगे, तो ये एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल चीज होने वाली है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों शुभम का। ये बोलते हैं एंड्रॉइड से क्या प्रॉब्लम है तुम्हें भाई, प्राइस डिफरेंस भी होता है। मुझे एंड्रॉइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी जाके उन यूट्यूबर से पूछा जो एप्पल को बैश करते हैं, आईफोन को बैश करते हैं, ये प्रोडक्ट्स को बैश करते हैं? अरे हम लोग भी और हमारे व्यूअर्स भी काफी पैसा लगा कर ये प्रोडक्ट खरीदते हैं, और जब आप लोग को इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती, मालूमात पूरी नहीं होती, तो फिर उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाहिए। 10-10 मिनट के लंबे लंबे वीडियो बना के जो है आपके यूट्यूबर्स जो एंड्रॉइड वाले हैं वो बताते हैं ऐसी वैसी बातें इन प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसके बाद लोग गुमराह हो जाते हैं, जिनको लेना होता है वो भी नहीं लेते, और जाकर अपने दोस्तों के पास जिनके पास एप्पल के प्रोडक्ट्स है, जो उन्होंने जी जान लगाकर मेहनत से अपने पैसे से खरीदे हैं, उनकी बेइज्जती करते, उनकी मजाक उड़ाते। तो इन लोगों से और इन यूट्यूबर्स से मुझे प्रॉब्लम है, गलत बातें फैलाने वालों से मुझे प्रॉब्लम है, और सच्चाई का जब आईना दिखाता हूं तो तकलीफ तो सबको होती है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एस्थेटिक का। ये बोलते हैं कि यूट्यूब प्रीमियम के टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो यूट्यूब प्रीमियम आप लो या तो फिर नॉर्मल यूट्यूब चलाओ, यूट्यूब वांस्ड वगैरह मत चलाइए। तो उससे रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है इनका, थोड़ा अलग है लेकिन उससे थोड़ा रिलेटेड है कि यूट्यूब प्रीमियम का जो रेवेन्यू है वो स्प्लिट कैसे होता है। फॉरेन की जो ऑडियंस होती है वो ज़्यादा यूट्यूब प्रीमियम लेती है और प्रीमियम सर्विसेज के लिए जो है वो पैसा देकर उसको इस्तेमाल करती है। तो इंडिया के अंदर वो कैसे स्प्लिट होता है, और यहाँ पे इंडिया के अंदर पायरेटेड जो एप्लीकेशन है, एड ब्लॉकर्स वगैरह लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या ये एड ब्लॉकर जो है ये यूट्यूबर की एडसेंस की रेवेन्यू पे इफेक्ट करता है? बहुत बुरा इफेक्ट करता है। एक तो पहले ही इंडिया के अंदर हम लोग जो वीडियो बना के डालते हैं और जहाँ पे हमारी ऑडियंस इंडिया की, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, गल्फ, ये सारे कंट्रीज की जो ऑडियंस हमारे वीडियो देखती है, इस पे जो एड रेवेन्यू बनता है, जो एड आपको दिखता है, उस पर जो पैसा बनता है, जिसका कुछ हिस्सा यूट्यूब लेता है, कुछ हमको देता है, उसका रेट ही कम होता है। मतलब इंडियन एड्स, पाकिस्तानी एड्स, बांग्लादेशी एड्स जो भी आपको आते होंगे उसका रेट पहले ही कम होता है। ऊपर से हमारे भाई लोग लगा देते हैं एड ब्लॉकर, यूट्यूब वाच। तो ये सब करने से जो है आपका जो क्रिएटर है, जिसको आप देखना पसंद करते हो, इसको बहुत बड़ा झटका लगता है, बहुत बुरा जो है इस पर इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटर जो है स्पॉन्सर्ड कॉन्टेंट बनाते हैं। मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में भी स्पॉन्सर्ड ऐड लगाने का यही रीज़न है, बाकी यूट्यूबर्स के अंदर भी यही रीज़न है। यूएस के और दूसरे यूट्यूबर्स के मुकाबले हमारे यूट्यूबर्स ज़्यादा करते हैं ये चीज़, क्योंकि यूट्यूब का जो एड सेंस का रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और उसके अंदर जो आग में घी डालने का काम करता है वो हमारे व्यूअर्स है। बहुत सारे अच्छे व्यूअर्स है जो समझते हैं बात को और सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यूअर्स है जो यूट्यूब वास्ट और ये टाइप की जो चीज़ें हैं, एड ब्लॉकर्स वगैरह, इसको इस्तेमाल करते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है, ये चीज़ मत करो। यूट्यूब प्रीमियम भले ही मत लो, लेकिन अगर हमारा कोई ऐड आता है तो उसको आपको स्किप करना है तो स्किप कीजिए, देखना है तो देखिए, लेकिन एड ब्लॉकर मत लगाइए। दोस्तों ये था आज का हमारा संडे Q&A। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद होगा। अगले Q&A के लिए आपके दिल में जो भी सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और वीडियो की स्टार्टिंग में डॉक्टर फोन के बारे में बताया था, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यहाँ पे एक कूपन कोड दिया हुआ है, उसको इस्तेमाल करके आप डिस्काउंट पा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।